आज बाबा के 27 अक्टूबर के महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 8 अक्टूबर 2002। और आज मुरली की थीम है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। सच्चे निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम की प्यासी हैं आत्माएं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। बाबा कहता है सबकी प्यास बुझाने वाली आप ब्राह्मण आत्माएं हो ना, तो आप उस प्यार में सदैव समाये हुए रहते हो। प्यार के दाता, प्यार के सागर बाबा ने कहा, वह देवता, प्यार के देवता, प्यार के दाता सदा रहते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृद्धि, सर्वात्माओं के लिए आत्मिक प्यार की वृद्धि, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, बोलते हैं ना ऐसा था, उसने काम ही ऐसे किए, वो ऐसा ही करता या करते। लेकिन बाबा तो कहता है कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। दाता वाले, प्रेम वाले, निस्वार्थ प्रेम वाले, सच्चे प्यार वाले, आत्मिक प्यार वाले सदा बन गई है। फॉलो फादर और फॉलो मदर। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले, बाबा कहता है भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाबा ने एक ही
प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया। बाबा कहता है कितने बच्चे आए, कैसे कैसे बच्चे आए, लेकिन अनेक भिन्नता, संस्कारों में भिन्नता होते हुए भी, अनेक प्रकार के बच्चे होते हुए भी मामा और बाबा ने उनकी पालना की, संगठन में रखा। तो बाबा कहता है तो बच्चों को भी बचाना है, वही मामा बाबा की तरह हमें भी बनना है, उनको फॉलो करना है। उनके बच्चे हैं तो उनको फॉलो करना है। तो नेचुरल नेचर, तो आज बाबा कहता है प्रेम के देवता बन जाओ, प्रेम के दाता बन जाओ। तो नेचुरल एक नेचर बन जाए। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो बाबा पूछते हैं तो क्या आपको अपना बना सकते थे फिर? तो प्यार के सागर बाबा ने एक ही प्यार के सागर की स्वरूप के अनादि नेचर से आपको अपना बना लिया ना, कोई कमियां तो नहीं देखी। बाबा ने भी खूबियां देखी, विशेषताएं देखी बच्चों की, तो अपना बना लिया। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो क्या अपना बना सकते थे फिर? तो अपने से पूछो। बाबा कहता पूछो अपने से, इसी समय इसी घड़ी मुरली सुन रहे हैं ना, पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है? प्रेम वाली है, गुस्से वाली है, रूप वाली है, जोश वाली है, क्रोध वाली है, कैसी है? ये चेक करो सदैव। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर, मास्टर प्रेम का सागर। तो नेचुरल नेचर ये रखनी है मास्टर प्रेम का सागर। कारण कोई कैसी भी आत्मा है तो ये नहीं बोलना है ये ऐसा है वैसा है। भगवान ने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया है? प्रेम का पाठ पढ़ाया है। जब कोई अज्ञानी आता है यज्ञ में या आप सबसे मिलता है तो क्या कहता है? ये लोग कितना प्यार से बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कितना इनमें निस्वार्थ प्रेम है। तो वो तो थोड़ी देर के लिए मिले और ये अनुभव किया, लेकिन सारे दिन का चार्ट तो आप स्वयं जानते होंगे ना। आप किसी आत्मा को पसंद नहीं करते और वो आपके संपर्क में आ जाए तो आपकी नेचर कैसी होती है? चेक करो फिर। हर एक से प्रेम वाली है या नहीं है ये देखो। बाबा कहता है सब आत्माएं एक ही चीज की प्यासी हैं, सच्चे प्रेम की, दिखावा प्रेम की नहीं। वो तो दुनिया में बहुत मिल रहा है, सारा विश्व सच्चे प्यार का प्यासा है। और बाबा कहता है आपके संपर्क में, संकल्प में, वाणी में, संबंध में आपको दाता बनना है, प्रेम का देवता बनना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है। और यही अपनी नेचर एक नेचुरल बना लेनी है। तो फिर बाप कहते हैं आप मास्टर प्रेम के सागर हैं। दुनिया वाले भी कहते हैं प्यार पत्थर को भी क्या कर देता है? प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। कर सकते हैं? पीछे वाले बोलो कर सकते हैं? जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। सबसे प्रेम से चल सकते हैं, एक हाथ उठाओ। कोई कैसा नहीं? ठीक है। जिन्होंने दिल से स्वीकार किया, संकल्प किया, बाबा ने उन्हें मुबारक दी, अच्छा मुबारक। फिर सर्कमस्टांस आती है, परिस्थितियाँ आती हैं। सर्कमस्टांस तो आनी है, परिस्थितियाँ तो आनी है।
ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते की साइड सीन्स है ना। बाबा आज कहते हैं परिस्थितियाँ ब्राह्मण जीवन की साइड सीन है, ये तो आती हैं और आती रहेंगी। और साइड सीन कभी एक जैसे होते हैं क्या? साइड सीन बदलते हैं जब आप यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी वाहन में बैठे हैं, कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, तो सीन हर सेकेंड बदलता है ना, साइड सीन। तो बाबा भी कहते हैं सीन एक जैसा तो नहीं होता है, हर बार ही नया होता है। तो साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सुंदर भी होते हैं। जाते हैं कहीं, अच्छे फूलों वाले प्लांट लगे हुए हैं तो हमें खुशबू आती है, लेकिन कहीं नाला है, गंदगी है तो क्या आती है? बदबू आती है। कहीं लड़ते झगड़ते लोगों की आवाज़ें आती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं शांति की, कहीं भजन की आवाज़ आती है। तो अनेक प्रकार के सीन बदलते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा ने बोला है, कोई सुंदर भी होते हैं साइड सीन, और कोई गंदगी की भी होती है। लेकिन पार करना राही का काम होता है ना। रास्ते पर जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ना, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। वो साइड सीन बदलने के लिए वेट नहीं करेगा। बाबा दादा क्या चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सब जानने में होशियार तो हो गए ना, बोलो फिर। बाबा कहता है क्या चाहते हैं बाबा? आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस दिया हुआ है, गोल्डन चांस मिला हुआ है। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है फिर? बड़े उमंग उत्साह से आपने चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस मिला है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं। बाकी सब मधुबन निवासी हैं। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन है। तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस हमारी मधुबन है, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं ना। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं हैं। बाप दादा यही चाहते हैं। बाप दादा क्या चाहते हैं? अब तो समझ गए होंगे, आंसर करते रहो। वर्तमान समय प्रमाण ला और ला का बैलेंस रखना पड़ता है। लव और ला, प्रेम भी देना है, शिक्षा भी देनी है, समझाने भी देनी है, सिखाना भी है। लेकिन ला लव का बैलेंस मिला करके ला नहीं लगे, ला में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, ला के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। हर एक यही कहता मेरा बाबा है, बाबा का मेरे से बहुत प्यार है।
ला जरूर उठाओ, लेकिन ला के साथ लौ भी दो। सिर्फ ला नहीं, सिर्फ ला से कहाँ का आत्माएं कमज़ोर होने के कारण, कमज़ोर है ना तो चल नहीं सकती हैं। भले अच्छी शिक्षा भी दो तो भी नहीं चल सकती हैं, तो दिल शिकस्त हो जाती हैं क्योंकि वो अपने नेचर को नहीं बदल सकते हैं। तो फिर बाप कहते हैं ऐसी आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे। तो दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं बाबा बोल रहा है। बाबा कहता है ये आत्मिक प्यार की बात है। ब्राह्मणों को आत्मिक प्रेम देना है। आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, यह है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। ये आज की मुरली का अंडरलाइन है। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, यह है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। आज विशेष परदादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं। तो आज विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। ठीक है। तो सतयुग में आप देवता बन जाओगे और भक्ति मार्ग में आपकी मूर्तियों की पूजा होगी बड़े प्यार से। तभी प्रेम की मूर्ति बनना है। आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता अर्थात देवता बनो। तो प्रेम के देवता संगम पर बनना है। ठीक है। सहनशीलता का देवता संगम पर बनना है। संतुष्टता का देवता, देवी और देवता संगम एक पर बनना है। ठीक है। बाबा पूछते हैं ठीक है ना, बन सकते हैं ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। बाप दादा ने मधुबन वालों से चिटचट की तथा सभी को नजर से निहाल करते हुए फिर बाबा ने दृष्टि दी सभी को। हॉस्पिटल वाले, आबू निवासी तथा पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो? खुश नसीब समझते हैं? सदैव स्मृति रहती है मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? किसका है? नशा चढ़ता है, हमारा है। सबसे बड़ा नसीब बाबा कहता है नशा रहना चाहिए कि हम खुश नसीब आत्मा हैं और सबसे बड़ा नसीब भी हमारा ही है। अरे क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है, ये समझते हो? हर एक ऐसा समझते हैं? नहीं समझते हैं तो आज से समझना कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। भगवान नसीब बना रहा है, इसलिए खुश नसीब। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हो, खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, हर हाल में खुशहाल। कहा ना बाबा ने, हर हाल में खुशहाल और चाल फरिश्तों वाली होनी चाहिए बच्चों के। ऐसे ही हैं, ठीक हैं, बस चल रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? बहुत खुश हूँ, मैं हूँ ही खुश नसीब, मेरे जैसा भाग्य किसी का है ही नहीं। हर एक ऐसा समझते हैं जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी जैसा कोई फ्रूट
खुशी जैसा कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, खुशी जैसा कोई लड्डू नहीं है, कोई बर्फी नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा कहता है इसलिए खुशी की खुराक बहुत खाओ, तबीयत भी ठीक रहेगी, मन भी ठीक रहेगा, संबंध भी ठीक रहेंगे। इसलिए खुश रहने में कंजूसी नहीं करनी है। कभी कभी तो नहीं है ना, सदैव खुश रहते। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा तुम्हारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो ना, कि मेरा भाग्य का सितारा स्वयं भगवान ने चमकाया है। अपने भाग्य के सितारे को देख सदा खुश रहते हैं ना। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। देखो अभी भी चेक करो, बाजे बजते हैं या बाजा खराब है? बजते हैं। जो कहते हैं बजते हैं हाथ उठाओ। सदा बजते हैं। खुशी कम नहीं होनी चाहिए, कम हो जाती है तो वही तो ठीक रखना है ना। बाबा यही चाहता है, यही वायदा करो, खुश रहेंगे बाबा, और सदा रहेंगे, और बहुत रहेंगे, थोड़े भी नहीं। ये बाबा की आश है, बाबा चाहता है। कौन सा गीत दिल गाता है आपका? खुशी के बाजे बजते हैं तो बाजे में कौन सा गीत बजता है? चलो और कौन सा गीत बजता है? अभी सही गीत नहीं बताया ना। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते हो, ये आपके बाजे में बजता है? बजता है। बहुत सारे गीत बाबा ने बताए हुए हैं ना। मेरा बाबा ये बजता रहे, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह ड्रामा, वाह रे मैं, वाह बाबा, ये गीत है। पाना था पा लिया, सारा कल्प, सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हैं और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती हैं। सतयुग त्रेता प्रारब्ध होगी और द्वापर कलयुग गायन चला। आधा कल्प प्रारब्ध भोगते, आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? इतना बड़ा विश्व है, इतनी बड़ी दुनिया है, और पूरे विश्व में बाबा की नज़र भारत पर पड़ी, और भारत में भी किस पर पड़ी? जो साधारण गरीब बच्चे थे, भगवान को वो पसंद आए। आप पसंद आए, कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए ना बाप को, तो कुछ विशेष तो खूबी होगी ना। इतनी बड़ी दुनिया में आपको पसंद किया है, ये भी याद रखो कि मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ, भगवान ने पसंद किया है मुझे। ठीक है, माया तो नहीं आ रही है, सुस्ती आ रही है? आ रही है। जिनको आ रही है वो खड़े होकर मुरली सुनेंगे ना। पीछे वाले तो दिखाई नहीं दे रहे। सबसे उससे ज्यादा क्या होगा? स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया तो सदा बाबा के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी, ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले? भगवान की मुरली सुनते हैं नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता है, उल्टा दूसरा नशा और चढ़ जाता है।
कोई मनुष्य भी पढ़ाए और उसकी क्लास में कोई सोए तो क्लास के बाहर कर देगा। और भगवान पढ़ाता है, सुस्ती कर रहे हैं, सुन नहीं रहे उसकी बातों को। क्या सुना? नशा चढ़ता है। किस बात का नशा चढ़ता है? अपने भाग्य का। भगवान और भाग्य सारे कर्म में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, रोज भगवान पढ़ाने आए, अपने सारे काम छोड़ के रोज याद प्यार मिले, रोज प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है? बाबा पूछते मिलता है? आता है ना मुरली में रोज याद प्यार। सबसे ज्यादा लाडला कौन है? आप ही लाडले हो ना सारी दुनिया में। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से आपकी सारी व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगा। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के महत्व को समझकर हर सेकेंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि एक एक सेकेंड का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबा कहते समय नहीं गवाओ, एक एक सेकेंड का बहुत महत्व होता है। सेकेंड नहीं जाता है लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से आप सभी को, कौन सा समय चल रहा है स्मृति में रहता है। ये संगम का समय अनमोल समय चल रहा है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते हैं तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कि कौन कौन है, तो विशेष आत्माएं नहीं ना। सिर्फ अपनी विशेषता को जान करके, पहले अपनी विशेषताओं को जानो, विशेषताओं को जान करके विशेषताओं को कार्य में लगाना है। गाना स्लोगन में फिर प्रभु प्रसाद है विशेषताएं, इन्हें खूब सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता ही ना हो। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो, है? सिर्फ हमारी देखने की कमी होती है, विशेषता तो होती है। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। पहले तो अपनी विशेषता को स्मृति में लाओ और उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो। हर एक की विशेषता पूर्ति कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। फिर सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। अभिमान आ जाता है ना, मेरे अंदर ये विशेषता है, दूसरे में नहीं है, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती, मैं ही कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि आप उसके अभिमान में नहीं आ जाओ, विशेषताओं को कार्य में लगाओ। क्योंकि संगम युग पर हर विशेषता ड्रामानुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा, मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई है, अमानत है। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद कहा जाता है ना। विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं किया जाता है, बांटा जाता है ना। प्रसाद बांटने के लिए होता है। बांटते हो ना, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी और महादानी हैं, शक्तियाँ भी महादानी हैं। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहा जाता है। खुला भंडार है, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। शांति मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, तो इस चीज़ के भिखारी हैं। अखुट भंडार है, फूटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फ्राक दिल से बांटो। बाबा कहते हैं इसमें इकोनॉमी नहीं करो, बांटने में खूब
खूब बांटो, बड़ी दिल से बांटो, खूब बांटो। व्यर्थ गंवाने में काम नहीं करो ना, लेकिन बांटने में खुले दिल से बांटो। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं खुश है सभी? कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है क्या कुछ? कभी मूड ऑफ होती है? सच सच बोल दिया करो। कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं है ना? कभी बहुत खुश, कभी बिल्कुल भी नहीं। फॉलो फादर। बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? अब एक बाबा की मुरली तो सभी ने सुनी है, समूह भी सुनी है। बाबा मूड ऑफ करता है क्या कभी? फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए, बाबा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या है? टीवी है। उस टीवी में किसका चैनल है? सबके नाम का अलग अलग चैनल है। जैसे सोनी टीवी होती है, फलाना कलर टीवी है ना, नाम होते हैं चैनल के। तो यहाँ हर एक के नाम से चैनल है, हर बच्चे का चैनल है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में जब बच्चे ऐसे करते हैं। बाबा की टीवी में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। सदा महादानी बनने वालों की मूड बदलती तो नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। बदलती है, कभी भगवान मुरली भी चला रहा है, बोल भी रहा है, मैं मूड देखता हूँ। तो दाता है तो देते जाओ। घड़ी घड़ी मूड नहीं बदलो। जो घड़ी घड़ी मूड बदलता है उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं तो मूडी है, अपने मूड से चलता है। तो मूडी तो जानवर होते हैं, भगवान हमें देवता बना रहा है ना। अभी जानवर रास्ते में चल रहा होगा, अभी सींग से मार देगा, पता नहीं लगता। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वालों की मूड बदलती तो नहीं है ना। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता माना देने वाले। देवता का अर्थ ये देने वाले, तो देने वाले देवी देवता अभी बनना है। सत्युग में तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा, आवश्यकता नहीं है, सब भरपूर है, लेकिन अभी देना है। सहयोग देना है, शक्ति देनी है, वरदान देने हैं, शुभ भावना देनी है, सुख देना है, शांति देनी है, देना ही देना है, खुशी देनी है, दुआएं देनी है। कितनी बार देवता बने हो ना, एक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे आपको, लेकिन आप क्या दो? कोई कुछ भी दे, माना दुख भी दे सकता है आपको कोई, लेकिन आप क्या दो उसके बदले? सुख की अंजलि दो। आप सुख दो, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास नहीं है ना, तो जो है जिसके पास वही देगा। लोगों के पास है ही दुख, अशांति है, तो क्या देंगे? वही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति है, बांट सकते हैं। मिली है नहीं मिली है? मिली है, सभी को मिली है। सब ठीक है ना? बाबू पूछते सब ठीक है, सबका हालचाल ठीक है? ठीक है। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम, तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांति वन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले सीखी लदे हैं, थोड़े हैं लेकिन सीखी लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छे आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि ये की सेवा का पुण्य तो बहुत बड़ा है। तन से सेवा करते हो, लेकिन मन से भी करते रहो, तो डबल पुण्य आपका जमा हो जाएगा। मन से सेवा और तन की सेवा जो भी आते हैं,
सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर के जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो ना, तन से भी मन से भी, डबल सेवादारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है। तो प्रत्यक्ष फल खाते हो, दुआएं तुम्हारी जमा होती हैं, भविष्य भी बना लेते हो, वर्तमान भी बना लेते हो। बाप दादा को भी खुशी होती है, बच्चे अपने प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा। हाँ, और कईयों को सोना सोना सोना, खाना खाना खाना। और सेवादारियों क्या है? क्या दिखना चाहिए? दिखते हैं। ये बाबा कहते हैं दोनों है, सेवा सेवा सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना है। माया से बच जाओगे ना, सेवा में बिजी रहोगे तो। सेवा का जमा करना, जितना भी समय मिलता है डबल कमाई करो, मनसा और वाचा। प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य फल भी, सेवा का चांस भी बाबा कहते हैं आपको मिला है। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी मिलती है। सेवा का फल मेवा, तो मेवा है खुशी, और खुशी जैसी खुराक नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप आत्माओं को प्राप्त है सेवाधारियों से। बाप दादा का विशेष डस क्या है जानते हैं? तो आपको सेवा से प्यार है। फिर अगर आपको सेवा से प्यार नहीं है तो बाबा को भी आपसे, इसका मतलब आप समझ जाओगे। क्योंकि बाबा कहता मुझे सेवाधारियों से प्यार है, क्योंकि बाप दादा विश्व का सेवक है। तो समान हुए ना। फिर मन को बिजी रखो। मन को बिजी रखते हो, खाली रखते हो? जब आप सेवा में लगे रहोगे तो मन भी तो बिजी रहेगा। तो मन को बिजी रखते हो, खाली रखते हो। मधुबन अर्थात ज्ञान और सेवा। मधुबन अर्थात ज्ञान और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। याद और सेवा, ये डबल लॉक है, जिसको बाप दादा ने कहा है माया नहीं आएगी। ये डबल लॉक लगा के रखना है। सभी खुश रहते हो, फिर से पूछते हैं बाबा खुश रहते हैं? कभी कभी वाले तो नहीं हो ना? होली दिवाली खुश होली ऐसे तो नहीं है ना? बाबा पूछते हैं सदा रहते हो? सदा खुश रहने वाले, आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना, टर्न मिला ना आपको विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस मिल गया। स्वयं सदा स्वमान में रह करके उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन आपका स्वमान क्या है? सेवा अर्थात कोई भी कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा ही क्यों नहीं है, लेकिन स्वमान क्या है कि विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या याद रखेंगे? चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, रेगुलर दिनचर्या का कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन जो आपकी स्मृति है वो बहुत ऊंची हो कि विश्व की सर्वात्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते
भूलना नहीं है। नशा रहता है रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है अपना, भाग्य विधाता भगवान ने अपना बना लिया, ये भाग्य याद रहता है? भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। वरदान है स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाबा के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति और नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। ज्ञान योग धारणा में नंबरवार है, लेकिन स्नेह में नंबर 1। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ होता है, स्नेह का अर्थ होता है पास रहना, पास होना, पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो 3 बात हुई, पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन, अपनी नजरों में बाबा को संभालो। अपनी नजरों में बाबा को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम